आज हम देखने जा रहे हैं कंपनी का जो वित्तीय विवरण है उसमें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो प्रारूप है वो इस प्रकार होगा भी, और इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, क्या शामिल होगा क्या शामिल नहीं होगा वो देखो। तो सबसे पहले बैलेंस शीट, यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, ये जो नया प्रारूप है उसमें एज ऐड लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो भी सबसे पहले दो भाग है, एक तो है समता एवं दायित्व है और एक कौन सा है, संपत्ति। यानी संपत्ति और दायित्व जो होते हैं उसे किस नाम से जाना जाएगा, दायित्व भाग का तो नाम होगा समता एवं दायित्व है, और संपत्ति का संपत्ति है। ये तो हो गए दो, फर्स्ट और सेकंड दो भाग। उसके बाद इसमें हेडिंग किसनी है, जिसमें 1 2 3 4, इसमें 4 तो हेडिंग है, हेडिंग 1 2 3 4 हेडिंग है। किस पक्ष में, दायित्व पक्ष में। संपत्ति पक्ष में कितनी हेडिंग है, 1 और 2। तो टोटल पूछे तो 4 2 6, 4 दायित्व पक्ष में 2 संपत्ति पक्ष में। अब इसमें भी आपको ये तो हेडिंग और ये जो है ये सब हेडिंग है, ये क्या है, सब हेडिंग। तो शेयर होल्डर जो फंड है इसकी सब हेडिंग, मतलब शेयर होल्डर में किन को शामिल किया, इन तीनों को शामिल किया जाता है शेयर होल्डर फंड में। तो शेयर कैपिटल में जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करना है। और शेयर फॉर फीचर जो होता है, फॉरफिटेड जो होता है, अगर कोई कंपनी अपने अंश वापस रीइश्यू नहीं करती है तो उस शेयर फॉरफिटेड का शेष यहाँ पर प्लस होगा। अगर रीइश्यू कर देती है तब उसका शेष किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। रीइश्यू नहीं करती है तो पूंजी में जोड़ा जाता है, और रीइश्यू कर देती है और करने के बाद जो लाभ होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में जैसे जन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, और जितने भी रिजर्व वगैरह वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इसी में शामिल हो, ये तीनों किसके भाग है, शेयर होल्डर के। उसके बाद है 2 नंबर हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भाग है केवल। फिर उसके बाद हेडिंग कौन सी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म ब्रोइंग, ब्रोइंग में डिवेंचर या लॉन्ग टर्म जितने भी लोन है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, वो इसमें शामिल होंगे अभी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अगर आपकी लेखांकन आय ज़्यादा हो किससे, करियोगे, तो देखो ग्रेटर दे नहीं यहाँ पर, तो लेखांकन आय ज़्यादा होगी करियोगे आय से, तब दायित्व होगा। शॉर्ट टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो भी हो जिसकी अवधि 12 महीने से ज़्यादा वो इसमें आएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, देखो भी हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है, ये शॉर्ट टर्म जो भी प्रोविजन है अगर इनकी अवधि 12 माह से कम है तब तो ये शॉर्ट टर्म है, अगर इनकी अवधि 12 माह से ज़्यादा हो तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में 1 नंबर शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, ब्रोइंग में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, जितने भी शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक लोन वगैरह है ना, शॉर्ट टर्म हो वो इसमें, अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी 2 शामिल होंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे कॉल्स इन एडवांस है या जिसे इनकम रिसीव इन एडवांस कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे अनपेड डिविडेंड, कोई भी बकाया खर्चा हो वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया अभी, तो ये इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये दायित्व पक्ष का टोटल क्या हो गया, योग। उसके बाद है संपत्ति पक्ष में 1 नंबर हेडिंग है आपकी नॉन करंट असेट, ये आपकी हेडिंग है, और इसकी जो सब हेडिंग है वो है फिक्स, और फिक्स के भाग कौन से, टंजेबल। टंजेबल ये जो मूर्त है उसमें जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, व्हीकल है, प्लांट मशीन है, फर्नीचर है या मोटर कार है, जो भी स्थायी संपत्ति है ये मूर्त है जिसको देख सकते हैं। इनटंजेबल जो अमूर्त है जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंस है, ये क्या है, इनटंजेबल किस में शामिल होंगे, इनटंजेबल में। अगर मान लीजिए ये जो टंजेबल संपत्ति जैसे बिल्डिंग है, कोई मोटर कार है, मशीन है, अगर निर्माणाधीन है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी, और निर्माण हो जाए तब टंजेबल में शामिल हो जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई भी अंशों में डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म के लिए तब तो नॉन करंट होगा, और 1 साल से कम के लिए किया है तब वो करंट होगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज इसका उल्टा होगा, करियोगे आय ज़्यादा है लेखांकन आय से। फिर आपका लॉन्ग टर्म कोई लोन वगैरह दिया हुआ है ना एडवांस, तो वो संपत्ति है अदर सीए। अब चालू संपत्ति में क्या होगा अभी, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई भी कंपनी के अंश डिवेंचर 1 साल से कम के लिए खरीदे हैं। इन्वेंट्री, इन सब को जोड़े तब इन्वेंट्री, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, लूज टूल, ये है लूज टूल, गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में माल होता है, स्टोर एंड स्पेयर, ये सब है क्या है इन्वेंट्री के, इन सब को जोड़ दिया तब इन्वेंट्री होगी भी। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा, डेटर और बीआर। अदर सी में क्या होगा, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, एक एक्रूड इनकम, कोई भी बकाया इनकम है, कोई अगर आपने खर्चा एडवांस दिया है,
कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक इनको शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये बैलेंस शीट का प्रारूप है अभी।